उत्साह है बंदगी। दोस्तों, आज का संदेश हम युवाओं को देना चाहते हैं। मित्रों, ये जवानी हमारे 4 दिन की है और इस 4 दिन की जवानी में, 4 दिन के पल में, 4 दिन की घड़ियों में हम अगर इस जवानी का सदुपयोग करते हैं तो ये जवानी हमारे लिए ज़िंदगी की कहानी बन सकती है। अगर इस जवानी को हम भुनाना चाहते हैं तो ये बेशकीमती कोहिनूर से भी कीमती है, कोहिनूर हीरे से भी कीमती है। और जो कोहिनूर हीरे की तरह इस जवानी को भुना लेता है तो धनी हो जाता है, मालदार हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है। और जो व्यक्ति रोगी व्यक्ति, मानसिक रोगी व्यक्ति अगर कोई हो तो इस जवानी रूपी औषधि को खा लेता है तो क्या निरोगी हो जाता है। हमने जवानी का दुरुपयोग किया है जिसके कारण हम जिंदगी पछता रहे हैं, जिंदगी भर पछताते रहते हैं। जो जवानी को सदुपयोग किया वो ऊपर गया और जिसने जवानी का दुरुपयोग किया वो नीचे चला गया। गालिब साहब ने कहा कि सैर कर दुनिया की गालिब, सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो जिंदगानी रही तो नौजवानी नहीं रहने वाली। ये ज़िंदगी मिली है तो ज़िंदगी को जवानी का सदुपयोग करना चाहिए। जवान के लिए क्या होना चाहिए, कितना सुंदर संदेश किसी शायर ने कहा कि जो गढ़ के न रह जाए वो निशानी कैसी, जो जिसे न दोहराए दुनिया वो कहानी कैसी। हौसला बुलंद, नियत साफ, मकसद ऊंचा, हौसला बुलंद, नियत साफ, मकसद ऊंचा। ये जवानी में नहीं तो जवानी कैसी, कैसी जवानी, किस काम की जवानी। जवानी हो करके भी हम बुढ़े हैं। इंसान अगर जवानी में अपने को संभाल ले तो संभल गया, जवानी में बनाना चाहे तो बन गया, बिगाड़ना चाहे तो बिगड़ सकता है। बनाना चाहते हो तो जवानी में संभलो। जवानी जोश के साथ नहीं, होश के साथ में। हमारे युवा ज़्यादातर जोश में जीते हैं, होश में नहीं जीते। और जोश में किया हुआ काम शैतान का होता है बंधुओं। जवानी को एक तोहफे के रूप में मिली है, विरासत के रूप में मिली है, हमें प्रॉपर्टी के रूप में मिली है, हमें एक ऐसी उपलब्धि मिली है जिसमें हम चाहें एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, 4 दिन के लिए मिली है। 4 दिन की ज़िंदगी फिर हम अंधेरे में जीना पड़ेगा। 4 दिन की ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो बन लो। अभी समय है, जवानी में ही बनना चाहते हो बन लो। अभी 2 दिन की पढ़ाई के लिए हैं, अगर ठीक से पढ़ लोगे तो डिप्टी बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, मिनिस्टर बन जाओगे, कुछ बन जाओगे, कुछ कर लोगे। अगर नहीं कर पाए, नहीं पढ़ाई पर ध्यान दे पाए तो क्या करोगे, सर पे टोकरी लेके ढोना पड़ेगा। जवानी में ही किया जा सकता है। जवानी एक पढ़ाई, जिस तरह कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ता है ना, पहाड़ के ऊपर चढ़ते समय व्यक्ति बहुत सावधानी बरतता है और अगर सावधानी नहीं बरतेगा तो हजारों किलोमीटर खाई के अंदर जाएगा। जिस प्रकार से पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति एक एक पैर को बहुत फूंक के रखा, बड़ी सावधानी से रखता है कि बहुत ही सूझबूझ के साथ रखता है कि कहीं अगर फिसले, कहीं धोखा हुआ तो खाई में गए। दोस्तों, ये जवानी भी ऐसी है। जो व्यक्ति होश के साथ में चलता है वो मंजिल पाता है। जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति होश पूर्वक एक एक कदम को आगे बढ़ता है तो वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है और उसको पहाड़ पर चोटी पर पहुंचने के बाद सब कुछ छोटा दिखाई देने लगता है। यही अवसर है हमारी ज़िंदगी के लिए, अवसर है। इस अवसर को हमें चेत करके, जाग के, समझ के साथ में हमें अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। अगर हम जवान कैसे हैं, हम कैसे जवान हैं, कहते हैं गढ़ के न रह जाए। अरे गढ़ जा, हमारा फेंका हुआ, हमारा तीर फेंका हुआ निशाने पे न लगे, हम कुछ फेंके दीवार पे निशान न बने तो हमारा फेंकना किस काम का हो। ये हो सकता है जवानी में। हमारी जिंदगी की कहानी, हम तो पागल की तरह, लैला मजनू की तरह घूम रहे हैं। हर आजकल जवान किसी लड़का या लड़की, लड़की या लड़का के पागलपन में, ये पागलपन जब तक पागलपन से काम नहीं होता है,
पागल आदमी कभी ठीक से कुछ कर भी नहीं पाता। क्या पागलपन करोगे तुम? पागलपन ना बनना चाहते हो तो होश पूर्वक जिस काम में लगो पागल हो करके लगो। पढ़ाई करो पागल हो करके, समर्पित हो करके। पागलपन मतलब समर्पित होना, समर्पण होता है पागलपन। ऐसा नहीं कि दिमाग को पागलों की तरह घुमा रहे। आज हमारे जवान विदेशों की संस्कृति का नकल करते हैं। आधे कपड़े पहने हुए हैं, चड्डी फटी हुई, वो भी पैर दिखते हैं पूरे पैर, आधे बनियान पहनकर घूम रही हैं लड़कियां। क्या यही जवानी का सदुपयोग हो रहा? लड़के कहते हैं कि जब सर अगर स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर स्कूल में मज़ा नहीं आता है। यही लड़कियों की हालत है। दोस्तों, दोस्ती करना, लड़का हो या लड़की, अगर मुझसे आप पूछोगे, मेरे विचार से पूछोगे, तो दोस्ती करना कोई बुरा नहीं है, लड़का हो या लड़की। लेकिन आपका नज़रिया क्या है? आपका नज़रिया अच्छा है? अगर आप वासनात्मक दृष्टि से उस लड़की को या लड़के को देखते हैं, आप उसके चेहरे पर फिदा हो गए हैं, उसके हाव भाव पर फिदा हो रहे हैं, उसके सुंदर शरीर को, चेहरे को सुंदर देख करके अगर आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और दोस्ती कर रहे हैं, तो ये आपकी दोस्ती गलत है। आपकी दोस्ती एक दूसरे की सहायता करने में होनी चाहिए, वो दोस्ती तो ठीक है। लेकिन आपकी दोस्ती अक्सर ज़्यादातर लोगों की नज़रियाएँ गलत होती हैं। और इस जवानी में अपने दोस्ती के नज़रिए को संभालोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे। संभलने का वक्त है, बिगड़ने का नहीं, गिरने का वक्त नहीं है, उठने का वक्त है। अभी उठ गए, ये जिंदगी का सबसे बहुत ही सावधानी का समय है। ये वो समय है जब आदमी उठने का समय है। बचपन सोने में बीतता है और जवानी उठने का समय है। और इस जवानी में अगर नहीं उठे, आप नहीं जागे, नहीं चेते, तो आप सदा सदा के लिए ही सोते रह जाओगे, पता नहीं चलेगा आपको। जवानी में हम बड़ों का आदर करना सीखें, बुजुर्गों का आदर करना सीखें। अगर सावधानी से हम लोग कहाँ बुजुर्गों का आदर करना कर पाते हैं। बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को पागल समझने लगते हैं। क्या यही पढ़ाई है? कि यही पाला पोसा था, बड़ा किया था आपको इसी दिन के लिए कि गाली सुनेंगे बेटा की, ताने सुनेंगे बेटे के? यही जवानी है? अरे जवानी में तो और सहना सीखो यार। जवानी में ही हम सहना नहीं सीखेंगे तो बुढ़ापे में सहना सीखेंगे? नहीं तो पछताओगे आप। वही वाली, क्या कहूँ किस तरह से जवानी गुजर गई, बर्बाद करने आई थी, बर्बाद कर गई। क्या बर्बाद करेगी जवानी? चेतोगे नहीं, जागोगे नहीं तो ही कविताएं करोगे, बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे। क्या कहूँ किस तरह से जवानी गुजर गई। दोस्तों, ये मौका है, ये अवसर है, और इस अवसर को हम न चेतें, नहीं तो कहानियाँ गढ़ते रहेंगे कि वो दिन गुजर गए जब पसीना भी गुलाब था, अब इत्र मलते हैं पर खुशबू नहीं आती। खुशबू आचरण से आती है। चरित्र की खुशबू हमारे जीवन में होनी चाहिए, आचरण की खुशबू होनी चाहिए। हमें देख करके लोग आदर्शवान बने, आदर्श सीखें कि अमुक का छोरा, अमुक का लड़का, अमुक का बेटा कितना अच्छा है, और हम बिगड़े दिमाग के बिगड़े हुए बच्चे। दुर्भाग्य है कि हमारे भारत देश का ऐसा कल्चर बना हुआ है कि 25 साल का जवान पढ़ाई करता है, और विदेशों से सीखना चाहिए कि 10 साल का बच्चा अपनी पढ़ाई करते करते अपने पैरों पर खड़ा हो जाता, अपना मैनेजमेंट सारा करता है अपना। हमारे जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, फिल्में हैं, वो भी पागलपन पर ही बनी हैं कि लड़की वो आशिकी, वो आशिक, ऐसे रसीले, ऐसे गीत, ऐसे कहानियाँ, ऐसी लैला मजनू, हीर रांझे की कहानी। ये क्या यार, मैं तो मानता हूँ कि अगर कोई लैला को, मजनू को लैला मिल जाती तो लोन तेल लकड़ी पता चल जाता लोन नमक क्या भाव बिकता है, लकड़ी क्या भाव बिकती है, तेल क्या भाव बिकता है। नहीं मिले इसलिए पागलपन सवार रहा। ये पागलपन है। इस पागलपन से जवानों को उठना चाहिए, और नहीं उठोगे
तो पागल रहोगे, जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ करना है तो होशपूर्वक। कितना भी आप जवानी में सावधानी पूर्वक चलोगे फिर भी लोग संदेह कर सकते हैं। क्या किसी ने कहा कि अगर हम जवानी की निगाहें वाइजा इल्जाम होती हैं, जवानी की निगाहें वाइजा इल्जाम होती हैं, निगाहें नेक भी इस उम्र में बदनाम होती है। सावधानी से चलोगे तो ज़िंदगी सावधानी की होगी, अगर असावधानी से चलोगे तो असावधानी में ज़िंदगी चली जाएगी। तो जवानी को हम सदुपयोग करना सीखें, जवानी में हम जागना सीखें, और जाग जाओगे तो जवानी हो जाएगी, जवानी रवानी हो जाएगी, जवानी कहानी हो जाएगी। अपनी इस इतिहास में कहानी कुछ लिखना चाहते हो, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जवानी को देश की आज़ादी में लगा दिया था। आद्य शंकराचार्य ने जवानी को इस अध्यात्म में लगा दिया था 32 साल की उम्र में, 33 साल की। स्वामी विवेकानंद ने जवानी को लगा दिया था, नाम करके चले गए। जवानी का सदुपयोग करना तो सीखें कम उम्र में। उम्र की बात नहीं है। जवानी को जिसने जगा लिया, जवानी एक दीपक, बुझे हुए दीपक की तरह है। जो उसे जगा लेता है वो प्रकाशमान हो जाता है। बुझे हुए दीपक की क्या कीमत? कोई कीमत नहीं। दिया बुझा हुआ है, जवानी बुझी हुई दिए की तरह है। अगर उठ गए, दिए को जला लिए, दीपक को जला लिए तो प्रकाश हो सकता है, एक संभावना है। और इस संभावनाओं में अपने ज़िंदगी को हमने व्यर्थ में, बातों में हमने गंवा दिया। दिल फेंक बने हुए ना, किसी लड़की को देखे तो दिल आशिक हो गए उस पर। ये दिल फेंक होना, ये बहुत नीचता का काम है, बहुत छोटा काम, बहुत छोटी बात है। अपने आप को संभालो, अपने आप को होश में आओ। आप लड़का हैं या लड़की हैं, आज लड़की हो या लड़का, सब एक ही धारा पे, एक ही दिशा में। अपने आप को संभालो। ये जवानी निकल गई तो कुछ नहीं काम आएगा। समय का चूका डाल का चूका बंदर, समय का चूका आदमी कहीं का नहीं रहता है। इसलिए अवसर मिला है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कहा है किसी ने कि 4 दिन की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात है। रात आने से पहले 4 दिन की चांदनी में कुछ कर लें, 4 दिन में कुछ कर लें, और अंधेरा आने से ऐसी चांदनी में ऐसा दीपक बना लें, ऐसा प्रकाश बनाएं, ऐसी प्रकाश की खोज करें, ऐसे एलसीडी की तैयार करें, जिससे नया एक ऐसे बल्ब की खोज करें जिससे अंधेरा आने से पहले प्रकाश को जगमगा ले, अंधेरा आने ही ना पाए। देखिए जीवन का आनंद, कितनी खुशियाँ, कितनी प्रसन्नता, कितनी आनंद की घड़ियाँ हैं। दोस्तों, हमें जीवन में जवानी का सदुपयोग करें और जिए, हंस के, खुल के, जिस मार्ग पे कदम रखें। जैसा कदम, हमारा कदम किस तरह होना चाहिए? अंगद की तरह होना चाहिए। रामायण में एक पात्र अंगद आता है और उसने अपना पैर रख दिया, पूरी सभा, रावण की सभा सन्नाटे में पड़ गई, किसी ने नहीं उठा पाया। हमारा भी इस जवानी में ही ऐसा पैर गड़ा दो कि हम करके रहेंगे। हमें कौन रोक सकता है? रोक कौन सकता है? जब हमारी नीयत अच्छी है, हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारे संस्कार अच्छे होंगे, तो हमें रोकेगा कौन? कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। इसी जवानी में कर सकते हो, इसी जवानी में ही कर सकते हो। ये करने का मौका है, मौका गया तो फिर कुछ नहीं हाथ होने वाला है। एक कहानी कहूँ, एक आपने सुना भी होगा। एक बुजुर्ग थे, झुके झुके जा रहे थे तो कुछ मस्खरों ने मजाक किया। जवानों ने कहा, अरे दादाजी क्या ढूंढ रहे हो? तो कहा, बेटा जवानी ढूंढ रहा हूँ। अब झुके थे तो बच्चों ने कहा कि अरे दादा ये धनुष कहाँ से लाए हो? तो कहा, बेटा जिंदा रहोगे तो तुमको भी मिल जाएगी। जवानों को ऐसे बुजुर्गों से मजाक नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात कि अगर जवानी को हम सदुपयोग ही करना चाहते हैं तो पहले से ही
जवानी चली जाएगी, क्योंकि एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, कुछ घड़ियों के लिए है। तो बस दोस्तों, एक छोटा सा इतना ही संदेश मैं अपनी देता हूँ वाणी को विराम। बस अगर संदेश अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों को प्रेरित करें और इस चैनल से जुड़े, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों में। और बस इतना कहकर वाणी को विराम हमारी सहाय बन गई। गुड लक।